Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Sukleen Kaur and I cleared CA Foundation Jan 2026 exam with distinction. And today I am going to share my account subject strategy for last 1.5 days because जो ये लास्ट वाले 1-2 दिन होते हैं ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल होते हैं और आपको इसे इफेक्टिवली यूटिलाइज करना चाहिए। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी मेरी स्ट्रेटेजी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो देखो, जो फर्स्ट टिप मैं आपको देना चाहूँगी वो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि अभी आपके पास बहुत ज़्यादा लिमिटेड टाइम है, तो आप कोई भी नया टॉपिक मत उठाओ। आपने जितना पढ़ा हुआ है उसे ही दोबारा रिवाइज करो बिकॉज इतने कम टाइम में आपको नया टॉपिक समझ नहीं आएगा और जो टॉपिक आपको आता है आप वो भी भूल जाओगे। बट अगर आप वो टॉपिक रिवाइज करोगे जो आपने पहले से पढ़े हुए हैं तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, मैं एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकती हूँ। और दूसरी बात, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो ICAI मॉड्यूल को रेफ़र करते हैं और कुछ स्टूडेंट्स जो किसी अदर रेफरेंस बुक को फॉलो करते हैं। तो अगर आपने जितनी भी प्रैक्टिस की है वो ICAI मॉड्यूल से की है तो आप लास्ट टाइम में भी मॉड्यूल से ही स्टडी करना। बट अगर आपने किसी अदर रेफरेंस बुक से स्टडी की है तो फिर आप उसी बुक को रेफ़र करना, आपको नई बुक उठाने की ज़रूरत नहीं है। एंड द नेक्स्ट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपने सारा सिलेबस कवर करना है। बहुत सारे बच्चे सारा सिलेबस कवर नहीं कर जाते, जिससे क्या होता है कि वो फुल मार्क्स का अटेम्प्ट नहीं कर पाते। बट हमारा टारगेट यही होना चाहिए कि हमने फुल पेपर अटेम्प्ट कर आना है बिकॉज हमें नहीं पता कि चेकिंग कैसी होगी। बट हाँ, अगर आप 1-2 चैप्टर छोड़ना चाहते हो तो छोड़ सकते हो। जैसे बहुत सारे बच्चों को NPO एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स डिफ़िकल्ट लगता है तो ऐसे आप 1-2 चैप्टर छोड़ सकते हो। मैंने भी एग्ज़ाम में NPO वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया था। थर्ड क्वेश्चन में एक क्वेश्चन NPO वाला था तो इसलिए मैंने थर्ड क्वेश्चन स्किप किया था। बट हाँ, मैंने इसके भी लेक्चर्स अटेंड किए हुए थे कि अगर बाय चांस कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जो मुझे ना आता हो, जैसे कि डेप्रिसिएशन का सितंबर अटेम्प्ट में आया था जो किसी को नहीं आता था, तो इन डैट केस कि मैं कोई और क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाऊँ तो इसीलिए मैंने NPO के भी लेक्चर्स अटेंड किए थे। बट आपके पास तो अभी बहुत ज़्यादा लिमिटेड टाइम है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप कोई भी नया जो टॉपिक है वो मत उठाना। और अभी मैं आपको चैप्टर वाइज स्ट्रैटेजी बताऊँगी कि कौन सा चैप्टर आप सबसे पहले कर सकते हो और कौन सा लास्ट में कर सकते हैं। और अभी आपके पास लिमिटेड टाइम है तो आप एक क्वेश्चन को सॉल्व मत करना। जिस क्वेश्चन में आपको लगता है कि हाँ, ये क्वेश्चन मेरे से नहीं बन रहा या फिर मुझे ये डिफ़िकल्ट लगता है या फिर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप ऐसे 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बट लास्ट डेज में आपने फोकस करना है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एडजस्टमेंट देख लूँ कि कैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकते हैं रादर देन जस्ट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस। और मेरी अकाउंट सब्जेक्ट के लिए स्ट्रैटेजी ये थी कि जो इजी चैप्टर्स हैं उन्हें मैं पहले कवर कर लूँ और जो डिफ़िकल्ट चैप्टर हैं वो मैं लास्ट के लिए रखूँ। बिकॉज अगर मैं डिफ़िकल्ट चैप्टर को लास्ट में कवर करूँगी तो उतना ही ज़्यादा एग्ज़ाम के टाइम मेरे दिमाग में रिटेन रहेगी वो बात। सो जैसे कि मैंने कहा कि सबसे पहले आपने ईजी चैप्टर्स कवर करने हैं तो आप अकाउंटिंग प्रोसेस से स्टार्ट कर सकते हो। इसमें बहुत सारी यूनिट्स है जैसे जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी बुक्स, कैश बुक एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। और ये सारे चैप्टर्स इजी ही हैं। और अभी अगर हम पास्ट ट्रेंड को देखें तो जर्नल एंट्रीज भी अभी एग्ज़ाम में आने लगी हैं और कैश बुक एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर से भी क्वेश्चन आता है। तो ये 3 चैप्टर्स को तो आपने अच्छे से कर जाना है और बाकी चैप्टर्स को आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो। और उसके बाद आप बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट चैप्टर कर सकते हो एंड देन बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर कर सकते हो। जैसे हम देखते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज एंड बैंक ऑफ स्टेटमेंट दोनों क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और इनमें ये होता है कि चॉइस होती है कि दोनों में से आपने कोई एक अटैम्प्ट करना होता है। तो आप ये दोनों चैप्टर्स भी कवर कर सकते हो। ये दोनों इजी चैप्टर्स है और इनकी अप्रॉक्स 5 मार्क्स की वेटेज है। उसके बाद आप इन्वेंट्रीज चैप्टर को कवर कर सकते हो, ये भी छोटा चैप्टर है। एंड देन अगर आपने NPO एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के लेक्चर्स अटेंड किए हैं तो आप इसे कवर कर सकते हो। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इन 2 चैप्टर्स को लीव कर देते हैं, तो इन डैट केस आप फर्दर जो नेक्स्ट चैप्टर्स हैं उन्हें प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी इतना पार्ट कवर करने के बाद पीछे जो भी चैप्टर बचेंगे वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी आप सबसे पहले डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन चैप्टर को कवर कर सकते हैं क्योंकि डेप्रिसिएशन चैप्टर से हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन आता ही आता है। एंड डेप्रिसिएशन को कवर करने के बाद आप फाइनल अकाउंट स्टार्ट कर सकते हो
एंड देन आप पार्टनरशिप को स्टार्ट कर सकते हो। पार्टनरशिप में आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि पार्टनरशिप की ज़्यादा यूनिट्स हैं, बट पार्टनरशिप से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इसे भी अच्छे से प्रिपेयर कर जाना। जब आपने ये कर लिया उसके बाद आप कंपनीज अकाउंट को उठाना, क्योंकि हम देखते हैं कि कंपनीज अकाउंट से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, और जो क्वेश्चन होता है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता, मॉडरेट लेवल का होता है, तो उसमें आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो इसीलिए आपने कंपनीज अकाउंट चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर कर जाना है। और जैन 2026 एग्ज़ाम में ये वाला क्वेश्चन 15 मार्क्स का आया था। जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो बस अकाउंट्स में 40+ मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं और एग्रीगेट वो किसी और सब्जेक्ट से बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी अकेले की वेटेज 15 मार्क्स की है और इसमें से क्वेश्चन भी मॉडरेट लेवल का आता है। अभी जब आप इतना कर लोगे तो आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो कवर हो जाएंगे, बट अभी थ्योरी पार्ट रह जाएगा, और थ्योरी पार्ट भी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। बट हाँ, ऐसे होता है कि कुछ स्टूडेंट्स तो वाईटी पर थ्योरी का लेक्चर ही अटेंड कर लेते हैं, वन शॉट देख लेते हैं, और कुछ स्टूडेंट जस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़कर जाते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आपने मॉड्यूल को रीड करना है या फिर आपने वन शॉट देखना है, बट आप थ्योरी को लीव मत कर जाना, आप थ्योरी को प्रिपेयर जरूर कर जाना। सो ये है अकाउंट्स की स्ट्रेटेजी। एंड एट लास्ट मैं आपको एक और बात सजेस्ट करना चाहूँगी कि जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो उससे पहले जो मॉर्निंग टाइम वार्म अप सेशन होता है, आप उसे ज़रूर अटेंड कर जाना, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस वार्म अप सेशन से ही आ जाते हैं, और मैंने PW के वार्म अप सेशंस अटेंड किए थे, आप भी उसे अटेंड कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।